जो वस्तु भगवान भी न दे, कर्म के वशीभूत होकर वो वस्तु हमें भगवान के भक्त दे देते साधु महात्मा। जब तुम्हें कोई वस्तु चाहिए हो तो ऐसे में जिद करना भगवान के भक्तों के साथ। क्यों? भगवान अपने नियम अपनी प्रार्थना पर नहीं तोड़ते। भगवान अपने नियम तब तोड़ देते हैं जब जीव भक्त की शरण में चला जाता है और भक्त कह दे कि तेरा कल्याण होगा, तो फिर डेफिनेटली उसका कल्याण होगा। फिर उसका कल्याण ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई बहन। फल दे दिया, और इस फल की कहानी तो आप सब जानते हैं। ये फल गाय को खिला दिया, गाय से गौकर्ण हुए। इनकी बहन को जो पुत्र हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी तो जैसा पापी था आप सब जानते हैं। कथा सुनाऊं कि जानते ही हैं सब, शॉर्ट में ही कर देते हैं, है ना। सुना देता हूं, बहुत धुंधकारी बैठे हैं। अब बहुत से लोगों को टेंशन हो गई, हम भागवत सुन रहे हैं, हम भी धुंधकारी हैं। भाई देखो, आपने चाहे धुंधकारी को जागृत न किया हो, लेकिन धुंधकारी बैठा तो है हमारे अंदर। जो हमसे पाप कराता है वो धुंधकारी, और जो हमसे पुण्य कराता है वो गौकर्ण। दोनों ही हमारे अंदर हैं। अब हमने किसको जगाया है? आपका गौकर्ण जागृत है तो आप भक्त हैं, और आपका धुंधकारी जागृत है तो आप पापी हैं। दोनों ही हमारे अंदर हैं। एक संत की कृपा है, एक समाज की कृपा है। जब हम दुनिया के देखम देख में चले जाते हैं तो वहां धुंधकारी पैदा होता है। आज हमारी बहन बेटियां दुनिया को देख देख के कितने आगे बढ़ गई। ऐसी ऐसी ड्रेस पहन के जाती हैं कि हम जैसा तो, या आप जैसा भी, है ना। गांधारी बन जाए उस समय तो बढ़िया है, पट्टी बांध तो चुप निकल जाओ। और किसी बहन बेटी से कह दो बेटा ये ड्रेस तो ठीक नहीं, उसको क्रोध आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डू यू डू? मैं कुछ भी पहनूं, दिस इज माई पर्सनल मैटर। मैं तुम्हें पूछ के पहनूंगी क्या? ये समाज की देन है साहब। कि देखो इस्कॉन टेम्पल में हमें शर्म आती है कि हम भारतीय हैं, ये हमारा भेष है, इन्होंने क्यों पहना? जाके देखो वृंदावन में एक से एक सुंदर नौजवान युवतियां, वो साड़ी पहनना उनको आता नहीं, फिर भी कोशिश करती, तिलक लगाती हैं, कंठी पहनती हैं। और हमारे यहाँ किसी कन्या को तो कंठी, महाराज जी कंटिन्यूस पहनना पड़ेगा। हाँ कंटिन्यूस पहनना पड़ेगा, और फिर लोग हंसेंगे। महाराज ऐसे उतार के जेब में रख ले, बोले महाराज जी गले में बांध जा, तेरे नाम की मैं पहन लूं। क्या हमें शर्म आती है, और वो सुखी होते हैं। वो 4 बजे उठ जाते हैं और हमारे घर में 8 बजे पांव लंबे करके फर्राटे से खर्राटे चल रहे। ये हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार नहीं है। नकल करने वाला दुखी रहता है हमेशा। हम नकलची नहीं, वो हमारी नकल करते हैं तो वो सुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी नकल अच्छी है ना। हमारा सत्य अच्छा है, उनकी नकल, वो सत्य की नकल कर रहे हैं। तो सत्य के साथ जाओगे तो सुख मिलेगा, और अगर दुख की नकल करोगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। पाप की नकल करोगे तो सामाजिक परिधान, सामाजिक वाणी जो भी है, एक संत का दिया हुआ फल है जिसका नाम है गौकर्ण। एक समाज का दिया हुआ दुष्ट है जिसका नाम है धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा हुआ, उसके कर्म से माँ बाप दुखी, पड़ोसी दुखी, गांव वाले दुखी होने लगे। एक दिन गांव के बच्चे को उसने कुएं में पटक दिया, उसे मार दिया। तो उस बच्चे के घर वालों ने आकर शिकायत की, और जब शिकायत की तो वो आत्मदेव रोने लगे और कहने लगे इससे तो मैं पहले ही बढ़िया था, जब मेरे घर में कोई औलाद नहीं थी, पहले ही बढ़िया था। तब रो रहे थे चाहे कैसा भी हो एक हो, अब रो रहे हैं तो पहले ही बढ़िया था। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जिन नाम आधार। जो भगवान का नाम ले वो सुखी, और जो दुनिया में मरे वो दुखी। गौकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया, हे महाराज पिताजी क्यों रोते हो? सुतम कस्य धनम कस्य स्नेवा जुलति निशम।
पुत्र और धन आपको सुख नहीं दे सकते। सुख देना है तो वो असार नाम संसार, सार भगवत नाम सहा। ये संसार झूठी है, ये संसार फूल सही मर को, सुंदर देख लुवायो, चाखन लाग्यो रुई गई उड़, हाथ कछु न आयो। ये जो संसार है झूठा दिखावा है, हाथ में कुछ नहीं आता है। जब दी एंड होता है ना तो सब कुछ एंड होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। उसके बाद गोकर्ण की बात मानकर धुंधकारी के पिता आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। एक दिन माँ को भी पीटा, माँ ने भी प्राण त्याग दिए। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी ने अपनी माँ को पीटा था तो उन्होंने भी प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद गोकर्ण जी महाराज अपने तीर्थ करने चले गए। ये 4-5 बुरी स्त्रियों को घर में ले आया और उन स्त्रियों ने इसको बांधा, पीटा, मार दिया और ये मर गया। तो मरने के बाद प्रेत बना और गोकर्ण जी महाराज ने जब इसको भागवत सुनाई तो प्रेत योनि से ये मुक्त हुआ। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये भागवत ग्रंथ जिस भागवत को सुनने के बाद प्रेत का भी पाप नष्ट हो गया और उसको भगवान की गति मिल गई, उसको मोक्ष मिल गया, वो भगवान के धाम चला गया। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जो प्रेत का भी कल्याण कर सकती है भागवत, वो हमारा कल्याण नहीं करेगी क्या? जवाब दीजिए। लेकिन शर्त है, एक नियम है। किस किस को चाहिए अपना कल्याण कराना? तो कुछ नियम बताता हूं, उन नियमों के साथ कथा सुनना, तुम्हारा निश्चित तौर पर कल्याण होगा, मोक्ष होगा। लेकिन जो नियम बताऊं वो नियम के साथ कथा सुननी है आपको। एक, कथा कितने बजे शुरू होती, कितने बजे तक? इतना समय आपको लेके आना ही है। कोशिश बीच में उठा न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें। और अगर पृथ्वी पर शयन ना हो सके तो जहां आप सोते हैं वहां कुछ ऐसा गर्म वस्त्र बिछा लें जो पवित्र होता हो। कथा प्रारंभ होने से पहले आप कथा पंडाल में पहुंचें, व्यासपीठ को प्रणाम करें और आरती हो जाने के बाद कथा पंडाल से जाएं। फिर जाते समय भी प्रणाम करें। 7 दिन तक कड़वा न बोलें बिल्कुल भी। कोशिश ये करें कि हमारे मुंह से कोई भी ऐसा शब्द न निकल जाए जिसकी वजह से सामने वाले को कष्ट हो। मनसा वाचा कर्मणा, अगर मेरी वजह से किसी को भी कष्ट हुआ तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। और मैं भागवत सुन रहा हूं उनको प्रसन्न करने के लिए, इसलिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, कटुवाणी का निषेध, हो सके तो व्रत रखें और व्रत न कर सके तो दोपहर का भोजन हल्का करें जिससे नींद ना आए, जिससे आलस्य ना आए। दोपहर का भोजन हल्का, क्योंकि ये आलस्य है ना, ये सबसे बड़ी जड़ है भगवान से दूर करने की। विशेषकर सोफे कुर्सी पे बैठे वो लोग ध्यान से सुने। कुर्सी पे सोफे बैठने वालों को नींद जल्दी आती है, ऐसे टिका नहीं कि टिकी जाता है। आलस्य तो नीचे बैठने वालों को भी आता है, लेकिन पीछे कुछ है नहीं लगाने को तो इसलिए बच जाते हैं। कथा बिना आलस्य के सुननी चाहिए। कोशिश करो अपने बल पे बैठ के सुनो, ऐसे जैसे मैं बैठा हूं। ऐसे अगर आप बैठ के कथा सुनोगे तो आपको आलस्य आ ही नहीं सकता। जब अब ये पीछे वाली झुक जाती है ना तो फिर आलस्य आता है। आलस्य इसलिए नहीं आना चाहिए, न जाने कौन सा ऐसा प्रसंग, कौन सा ऐसा शब्द जो मेरा बेड़ा पार कर दे और मुझसे छूट जाए आलस्य के वजह में। इन नियमों के साथ जब आप कथा सुनोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो भी मांगेंगे, जो भी मांगेंगे भागवत से आपको मिलेगा। और अगर आप कुछ नहीं मांगेंगे तो फिर आपको मोक्ष मिलेगा, आपको कल्याण मिलेगा। आप इन नियमों के साथ भागवत सुनिए। और जिसको अपना कल्याण कराना हो
वो अभी इसी समय अनुष्ठान ले कि हाँ हम 7 दिन पूरा कथा सुनेंगे, इन्हीं नियमों के साथ सुनेंगे, और इसके बदले में हमारी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। और अगर कोई इच्छा नहीं है तो ठाकुर जी अपने चरणों की भक्ति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। इतना आप बोलेंगे भगवान के चरणों में और प्रणाम करेंगे भागवत महापुराण के समक्ष। बोले भागवत महापुराण के जय। अब एक भजन गाएंगे और भजन के बाद आपको विदा करेंगे आरती के बाद, ठीक है? तो आप मेरे साथ मिलकर प्रेम से भजन सुने। क्या सुनोगे? जमुना किनारे मेरो गाम। आगरा में तो ऐसे ही चलेंगे, रसिया पूरा आनंद आना चाहिए, हैं?